आपको पता है हर ग्रह का सीधा कनेक्शन आपकी हेल्थ और आपके इलाज की पद्धति से है। मून से लेकर सैटर्न तक और राहु केतु तक हर ग्रह आपके लिए खास तरह की थेरेपी और हीलिंग मेथड लेकर आता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ग्रह किस तरह के इलाज से या कौन सी थेरेपी से आप उसको अपनी लाइफ में एक्टिवेट करके सही कर पाते हो। तो ये वाली जो थेरेपीज की पद्धति मैं आपको ग्रहों के हिसाब से बताऊंगी, उसके पीछे का रीज़न है कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढते रहते हैं, सारी सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते रह जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते हैं या दवाई उन पे असर ही नहीं कर पाती है। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से अगर आप उस फील्ड में जाते हो, यानी कि उस तरह की मेडिसिन लेते हो, जैसे कोई होम्योपैथिक है, कहीं पे एलोपैथिक है, कहीं पे कोई ना कोई अलग अलग तरह की दवाइयाँ चलती हैं, तो आपको कैसी पद्धति यूज़ करनी चाहिए, कौन सी थेरेपी यूज़ करनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि तब आपको एकदम से इफ़ेक्ट आएगा आपकी लाइफ में अगर आप उसको चूज़ कर लेते हो अपने ग्रहों के हिसाब से। क्योंकि हर इंसान की बॉडी जो है वो एक जैसी नहीं होती, तो एलोपैथिक हर किसी को नहीं सूट कर सकती, होम्योपैथिक हर किसी को नहीं सूट कर सकती। तो आज हम बात करेंगे थेरेपीज़ पे। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो गुरु अमृत। ज्योतिष में सिर्फ ग्रह आपके भाग्य को नहीं बल्कि आपके इलाज के तरीकों को भी प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस चिकित्सा पद्धति से जुड़ा है, यानी कि कौन से इलाज से जुड़ा है और ये आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित करता है। ग्रहों के अनुसार जैसे कि सबसे पहला है मून। जो मून है चंद्रमा, तो ये आपको होम्योपैथिक, यानी कि अगर आप कर्क राशि के हो या आपकी लाइफ में इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है या आप के लगन में चंद्रमा है, तो होम्योपैथिक दवाई, क्योंकि ये आपकी जो चंद्रमा है आपकी फीलिंग से और जल तत्व का भी कारक है, इमोशन से तो जुड़ा ही है, साथ ही साथ ये जल तत्व का कारक भी है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा प्रभावी है तो आपके लिए होम्योपैथिक इलाज एक बहुत ही असरदार साबित हो सकता है। आप एक बार लेके देखोगे तो आपको लगेगा वाकई ये पद्धति बहुत काम करती है, आप होम्योपैथिक दवाई से ही ठीक हो गया, आप कुछ भी कर लो। उसके बाद बात करते हैं मार्स की, यानी कि मंगल। अब मंगल वाले जो लोग होंगे वो एलोपैथी दवाई से ही ठीक होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो आपका ब्लड है, आपकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से आपकी लाइफ में अचानक होने वाली जो भी बीमारियां हैं या सर्जरीज़ हैं, तो वो आपको एलोपैथिक में ही ज़्यादा इसका इलाज मिलता है। ऐसे लोगों पर एलोपैथी जल्दी असर करती है। और अगर ये आपकी राशि है मंगल की, यानी कि आप मेष राशि के हो या वृश्चिक राशि के हो या आपके लगन में मंगल है, तो एलोपैथिक आप पे असर करती है। तो आपको होम्योपैथिक की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आप पे कभी भी असर नहीं करेगी, क्योंकि ये अग्नि की राशि है, वो जल की राशि है। उसके बाद हम बात करेंगे मरकरी की, यानी कि बुध की राशि। तो जो भी मरकरी वाले इंसान हैं वो उनको आयुर्वेदा, जितने भी आयुर्वेदा की दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, ऐसे लोग, क्योंकि बुध जो है ये आपकी बुद्धि है और आपके बैलेंस का कारक भी है, तो जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ और जितने भी इस तरह के नेचुरल उपचार हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहते हैं, क्योंकि ये जो थेरेपी होती है ये इनको फटाक से असर करेगी और ये लोग देखते रह जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं ना कि जो घूमते रहते हैं इधर इधर डॉक्टरों के पास, क्योंकि बुध की जो बीमारियां भी होती है वो न्यूरो से रिलेटेड होती हैं, और ऐसे लोगों को अगर एक बार दवाई लग गई एलोपैथिक तो सारी ज़िंदगी वो उन दवाइयों से छूट नहीं पाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को, मतलब जैसे होता है ना कि नींद की प्रॉब्लम हो गया, नसों नाड़ियों की दिक्कत हो गई या वेरिकोज वेन्स हो गई, तो ये लोगों को कभी भी ऐसा नहीं उपचार करवाना चाहिए। ये अगर
इसमें जाएंगे, एलोपैथिक में जाएंगे, तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। अगर ये लोग, जैसे कि 3rd नंबर की राशि है मिथुन की, जेमिनाई, और दूसरी है कन्या यानी कि वर्गो, तो कन्या और वर्गो अगर आपका लगन है या लगन में बुध है तो आपको हमेशा इस तरफ को ही जाना चाहिए कि एलोपैथिक आपको बहुत जल्दी आराम देगी, क्योंकि बीमारियां भी बुध की हैं तो आपको उपचार भी जो है वो नेचुरल ही लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न जो है वो शनि का, ऐसे लोगों को एक्वा प्रेशर, मतलब ये लोग इधर उधर भागने की बजाय सीधा ही एक्वा प्रेशर करवाएं, क्योंकि शनि जो है ये हमारे धैर्य के साथ और हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक्वा प्रेशर और पॉइंट्स थेरेपी इनकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी हेल्थ इश्यूज होंगे उनको ठीक करेगी। और सैटर्न अगर लगन में है या 10 नंबर और 11 नंबर यानी कि आपकी कुंभ लगन है या मकर लगन है तो उनके लिए हमेशा एक्वा प्रेशर ही सही रहता है। और जो भी एक्वा प्रेशर से रिलेटेड आजकल और नई नई जो थेरेपीज चली हैं वो इसमें जा सकते हैं। तो शनि महाराज आपको कभी बीमार नहीं करेंगे और तुरंत से आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आता है केतु। केतु महाराज के लिए क्या होगा, ऐसे लोग, आप जानते ही हैं कि केतु जो है वो मोक्ष से रिलेटेड है, तो ऐसे लोगों की जो थेरेपी रहती है वो होती है कि या तो किसी से काउंसलिंग लें, या क्योंकि केतु है ना, तो केतु मतलब एक जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं ना उससे जुड़ा हुआ ग्रह है, और इन लोगों को या तो झाड़ा असर करता है, या किसी की काउंसलिंग लें, या डीप हीलिंग की पद्धति जैसे रेकी वगैरह हो गया वो इन पे बहुत असर करेगी। ये मेडिटेशन करेंगे ठीक हो जाएंगे, योगा करेंगे ठीक हो जाएंगे। तो केतु वालों के लिए झाड़ा हो गया और इस तरह की थेरेपीज होंगी वो सही रहेंगी। अगर केतु लगन में होगा तो राहु और केतु को कोई भी नंबर नहीं मिला हुआ है कि ये इसकी राशि है, तो इसलिए राशि ना होने की वजह से अगर आपको राहु से या केतु से रिलेटेड दिक्कतें हैं, अब केतु की दिक्कतें क्या होती है कि ऐसे लोग भ्रमित रहते हैं, या इनके कमर में पैरों में तकलीफ़ रहती है, या कान से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, इनको सुनने की दिक्कत होगी, तो ऐसे लोगों को काउंसलिंग थेरेपी या फिर झाड़ा करवाते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बीमारियां जल्दी समझ नहीं आती हैं। उसके बाद आता है राहु। अब राहु जो है ये है अल्कोहल, स्टेरॉइड, वीड, ड्रग्स, क्योंकि राहु है क्या, राहु है माया, तो राहु नशे का भी प्रतीक है। इनकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, मतलब नेगेटिविटी जो है वो व्यक्ति को नशे में या अल्कोहल में या स्टेरॉइड जैसी जो चीज़ें हैं ये उसकी ओर खींचता है। इसीलिए सावधानी ज़रूर है, देनी है तो बहुत ही कम मात्रा में देनी है, नहीं तो ऐसे इंसान को वो लग भी सकती है, क्योंकि राहु भी आपको जब बीमारी देता है ना तो डॉक्टर की समझ में नहीं आती कि कैसी बीमारी है उसकी, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, ये ब्लेसिंग्स हैं, गुरु है, टीचर है। तो ऐसा इंसान अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो गुरु के आशीर्वाद से, और ज्ञान के कारक हैं तो इसलिए जितने भी टीचर्स हैं, गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए या उनका सत्संग वगैरह सुनिए या रोज़ अपने गुरु के पास जाइए, तो उनकी जो लाइफ की बीमारियां हैं वो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती। या ऐसे लोग मंदिर या गुरुद्वारे भी जा सकते हैं डेली, तो भी ये वहाँ पे प्रे जाके करेंगे तो सिर्फ प्रे करने से भी ये लोग ठीक हो जाते हैं। जुपिटर अगर आपके लगन में है या फिर आपकी मीन राशि है या है आपकी राशि धनु, तो आपको हमेशा गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। और अगर आप उनका आशीर्वाद नहीं लेते हो तो ये लगाओ कि आपकी लाइफ में बीमारियां लगी रहेंगी। तो जितनी रिस्पेक्ट करोगे, जितना गुरुद्वारे मंदिर जाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं सन की। सन यानी कि सूर्य। अल्टरनेटिव थेरेपीज़, कभी योगा कर सकते हो, कभी मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का है और जीवन की एनर्जी का प्रतीक है। योग हो गया, ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया या सूर्य नमस्कार हो गया,
ये इनके लिए सबसे प्रभावी उपचार है। अगर आपको सन से रिलेटेड दिक्कत है तो सन जो है वो लगन में होगा, या फिर आपका सिंह राशि है या सिंह लगन है, तब भी आपको यही थेरेपीज़ उपयोग करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वीनस यानी कि शुक्र। तो शुक्र क्या है? ये हर्बल, जितनी भी हर्बल्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, या फिर मसाज थेरेपी होगी, या फिर कोई भी हीलिंग होगी जो कि ब्यूटी से रिलेटेड हो, क्योंकि शुक्र जो है वो प्रेम का ग्रह है। अगर आप किसी को प्यार भी करते हो ना तो भी वो हील हो जाता है। तो शुक्र जो है वो प्यार से रिलेटेड होने की वजह से ऐसे बंदे को प्यार से भी आप हील कर सकते हो। वैसे इसको हर्बल ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक मसाज हो गया, बॉडी की हीलिंग हो गया, इनसे भी फ़ायदा होता है। और शुक्र अगर आपके लगन में है, या आपका तुला लगन है, या फिर आपका टॉरस लगन है, तो भी आपको ये फ़ायदा देगा। लगन हो गया या राशि हो गया, यानी कि आप शुक्र के प्रभाव में हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये थे ग्रह और उनसे जुड़े हुए उपचार का रहस्य। अब जब भी आप सोचें कि कौन सा इलाज आपके लिए असरदार रहेगा, तो अपनी कुंडली के ग्रहों को ज़रूर ध्यान से रखें कि कौन सा ग्रह आप पे ज़्यादा असर कर रहा है। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं बार बार इसलिए लाइक, शेयर और इसका बोलती हूँ क्योंकि कभी भी कोई भी नॉलेज है वो फ्री में नहीं लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फ्री में ये चीज़ सुन के इसका अप्लाई करो और आप पे असर ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ का, एनर्जी का जब तक आदान प्रदान नहीं होता तो वो लाइफ में काम नहीं आती है। तो इसलिए इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका ग्रह कौन सा है और आप किस तरह की थेरेपी पर भरोसा करते हैं, या आपने ऐसी जो मैंने थेरेपी बताई वो अप्लाई की है और आपकी लाइफ चेंज हुई है। तो उससे मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको रिप्लाई भी दूंगी इसका कि आपका जो अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। नमस्कार।